अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो बागेश्वर धाम है ये कह रहा है ग़ज़वा हिंद और भगवा हिंद। और ये कह रहा है कि ग़ज़वा हिंद तो ये है कि हिंदुओं को काट पीट डालो और भगवा हिंद ये है कि सबको हिंदू बना डालो। लेकिन 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 हकीकत कुछ और है। इसके बाद एक इंटरव्यू लिया गया पब्लिक से कि मुसलमान पहले हिंदू थे, कन्वर्टेड है या नहीं है, इसमें बड़ी डिबेट है अवाम की। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और वीडियो के एंड पे 20 पॉइंट में लेके आता हूँ, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, क्योंकि देकर के नहीं मना। हमने क्या देखा जो आपके पूर्वजों ने कभी यही नहीं बताया कि हमने क्यों इस्लाम कबूल किया? इनका भेदभाव अब मानने की बात है। मैं मुसलमान हूँ। क्या भेदभाव? भेदभाव इस्लाम में नहीं है। कहाँ है बताएं? भेदभाव इस्लाम में नहीं है। कितने फिरके हैं? कितने फिरके हैं? एक सेकंड, कितने फिरके हैं? भेदभाव आपको देखना है निजामुद्दीन दरगाह पर चाहिए। क्या दिखाना है आपको? वहाँ पर बरेली भी देवबंदी साथ में नमाज नहीं पढ़ सकता, ये भेदभाव है। मस्जिद की बताओ। मस्जिद की बताओ। दरगाह मुसलमान की नहीं है। मस्जिद की बताओ ना। दरगाह मुसलमान की नहीं है। गेट पे पड़ेगा एक करोड़पति भी। दरगाह से कुछ नहीं लेना देना, दरगाह से मतलब नहीं है। तुड़वा दे, बोलो तुड़वा दो, बोलो नहीं बोलो बोलो कि बेकार है वो। आपने बोला दरगाह से लेना देना नहीं, कैमरे पे बोलिए व्यर्थ है। दरगाह से इस्लाम चलेगा? दरगाह से इस्लाम नहीं चलेगा, मस्जिद से भी इस्लाम नहीं चलेगा। मस्जिद से चलेगा क्यों नहीं चलेगा? इस्लाम मस्जिद पे डिपेंड करता है। क्यों नहीं है? इस्लाम नमाज कहाँ पढ़ लिया इंसान? नमाज कहाँ पढ़? अरे मैं वही बोल रहा हूँ। नमाज होती है। निजामुद्दीन दरगाह में मस्जिद भी है भाई साहब। यार आप दरगाहों पे नमाज होती है। दानिश शाह वहाँ मस्जिद भी है मस्जिद अलग है। और नमाज अगर पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है तो दरगाह पे नहीं पढ़ी जा रही है। और मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ भाई, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। उस मस्जिद के अंदर बरेलवी और देवबंदी साथ में नमाज नहीं पढ़ सकता। कौन कह रहा है आपसे? ये मैं कह रहा हूँ। आप कह रहा है? चलिए मेरे साथ। कहाँ चलना जा रहे हैं आप? निजामुद्दीन दरगाह पे। अगर ना हो वहाँ ऐसा तो अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसा हुआ तो नेशनल कैमरा पे चैलेंज करिए कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूंगा? अरे अभी आप बोल रहे कि ऐसा नहीं हो सकता। आप इस्लाम कबूल कर लेंगे? मैं इस्लाम कबूल करूंगा अगर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हुआ मैं छोड़ूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो चैलेंज करेंगे। मैं कल नहीं चलूंगा, मैं कल नहीं चलूंगा। लेकिन आप चैलेंज करिए, आप चैलेंज करिए कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा। कबूल और छोड़ना और आप नहीं चैलेंज के साथ करेंगे ना। कोई काम व्यर्थ नहीं करता मैं, कोई काम व्यर्थ नहीं करता मैं। आप मेरे साथ कल निजामुद्दीन दरगाह चलेंगे, आप मेरे साथ कल निजामुद्दीन दरगाह की मस्जिद पे चलेंगे, है ना? आप चलेंगे, है ना? आप चलेंगे, है ना? मैं तैयार हूँ। मैं मेरी बात गलत निकलती है तो मैं तैयार हूँ। अब बहस कर जा रहे हैं, अब बहस कर जा रहे हैं। नहीं, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। बरेलवी भी एक अल्लाह को मान रही है, देवबंदी भी भरोसा नहीं है। अब भरोसा नहीं है, अब भरोसा नहीं है, अब भरोसा नहीं है। बात कैसी कर रहे हो? नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट ना करना, दैट मींस भरोसा ना करना। यार क्यों भरोसा नहीं करेंगे जब आप बेकार के? मैं तो अभी चल रहा हूँ आपके साथ। एक्सेप्ट करिए ना फिर। एक्सेप्ट किस बात को एक्सेप्ट करें? चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि अगर ऐसा हो रहा है। चैलेंज चल रहे हैं क्या? अरे आप कह रहे हैं कि बात सही, चैलेंज चल रहा है? गलत से भी बात कर रहे हो ना, गलत सही पे बात कर रहे हो ना। कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे? चैलेंज करने पे प्रूफ बिल्कुल मैं करूंगा। अगर मेरी बात गलत सिद्ध करोगे मैं चैलेंज करूंगा। मेरी बात गलत सिद्ध करोगे मैं चैलेंज करूंगा। और ये बात आप डिनाई कर रहे हैं, ये बात आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान जानता है अगर ऐसा हो रहा होगा कि किसी भी मस्जिद में बरेलवी देवबंदी साथ नमाज नहीं पढ़ सकता। कौन कह रहा है आपसे? अरे फिर कह रहे, कौन कह रहा है? बेकारी की बात है। ये कहाँ से पढ़ी आपने वाली बात? ये पढ़ी कहाँ से आपने? ये मैंने देखा। कोई बात नहीं, मैंने चैलेंज नेशनल कैमरा पे किया, आपने नहीं किया। यार मैं चैलेंज किस बात का लूँ आपसे? अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। धीरे नहीं, अरे फिर आप ही तौहीन कर देते हो, आप ही तौहीन कर देते हो। इसी का रील वायरल हो जाएगा कि दरगाह से कोई लेना देना नहीं है इस्लाम का। लेकिन इस देश में ना भैया बरेली मुसलमान कहाँ जाता है? बरेली मुसलमान जाता है दरगाह भैया? इस्लाम का क्या मतलब ये बताओ? बरेली मुसलमान जाता है यार, जा रहे बरेली मुसलमान जाता है। यार आप भी लोग भी तो जाते हो दरगाह जाते हैं, कब मना कर रहा हूँ? हिंदू भी जाते हैं। गलत क्या है? अगर दरगाह बरेलवी देवबंदी कोई भी जाए, गलत ये है कि आपने जो बोला कि दरगाह से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, गलत ये है। गलत मैसेज दे रहा हूँ मेरा। गलत मैसेज नहीं दे रहा, आपने बोला है, रिकॉर्डेड है। इस्लाम का दरगाह से क्या लेना देना? ये बोला है मैंने। कोई लेना देना नहीं है, क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। यार सही बात है, नमाज का नहीं, इस्लाम का। यार नमाज का बोला है मैंने, आपने कहा वही नमाज पढ़ी जाती है। आपने अभी बोला कि इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। आपकी दरगाह पे हिंदू नहीं जाते क्या? हिंदू नहीं जाते दरगाह पे? इस्लाम का दरगाह से भी लेना देना है, मस्जिद से भी लेना देना है और कन्वर्जन से भी लेना देना है। जो मेरा मुद्दा शुरू हुआ था वो कन्वर्जन से भी लेना देना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बोला है वो 100% सच है या नहीं है? क्या है?
उनका तो आपस में जो इख्तिलाफ हो रहा है यार, वो अपना अनएजुकेटेड उनके मुस्लिम आपस में होगा बात नहीं ना, मैच होती। जो अनएजुकेटेड मुस्लिम होगा वही ऐसी बातें करेगा कौन सी बातें करेगा? जो आपने समझा। आओ इधर आओ, आप भी आओ, एजुकेशन वाले लोगों इधर आओ, एजुकेशन बोलो, एजुकेशन वाले बताएंगे क्या क्या सही कह रहे बात। है इन्होंने बोला कि दरगाह में नहीं जाना चाहिए। कौन कह रहा है? मैंने कब कहा है दरगाह में नहीं जाना भैया चाहिए? बोल रहे हैं। मैंने कब कहा? आपने सुना? दरगाह से नमाज इसको का कोई कहते हैं मतलब नहीं, आधे दरगाह सच में से नमाज भी नहीं एक पढ़ झूठ सकता कोई बहुत जाके। बड़ा। इसको दरगाह पे कहते हैं नमाज नहीं झूठ पढ़ को सकता आधे कोई सच जाके। सुनने से भी आधे बहुत बड़ा झूठ पूरी बोलना। बात सुनो पहले। मैं भैया से conversion पे बात कर लूं थोड़ी सी, please? एजुकेशन पे क्या बात की आपने? आपने कहाँ तक नहीं, स्टडी आप मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आपने एजुकेशन से ये क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ आपने जो- कौन सी बात की है? जो बना ये पढ़ा- कैसी बात है? बहकी जो- बहकी जो बातें पढ़- करना, जो पढ़ा- बहकी बहकी बातें जो करना। पढ़ा- क्या किया? कौन सा? आपने जो क्या पढ़ा सुना? लिखा कौन सा? मुस्लिम है ना, कौन सा? जो क्या पढ़ा- पढ़ा लिखा के क्या मैं क्या पढ़ा लिखा बताओ? एक मिनट। भैया एक सेकंड, ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मेरा मुद्दा नहीं है भाईजान, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा कन्वर्जन था। आपने बोला कि कन्वर्ट हुए हैं, हम मानते हैं और हमने शान से कबूल किया। 7वीं शताब्दी से पहले इस देश में कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? अगर इतना ही अच्छा इस्लाम था, क्योंकि भाई- बाकी जगह इस्लाम आया, फिर भारत में 7वीं शताब्दी से बाद क्यों आया? यहाँ पे इस्लाम लाया कौन था आपको पता है? एग्जैक्टली माई पॉइंट, इस्लाम लाया कौन था? दैट मीन्स इस्लाम को लाया गया। मुगल तो इस्लाम नहीं लाए। कौन लाया? जो मुगल इस्लाम तो नहीं कौन लाया? हमसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में जो कहाँ से आए थे वो? कहाँ से आए थे? जो सूफी जी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जानते हो अजमेर में दरगाह है, वो अरब से आए थे। वो यहाँ पे रहे आगे, उनका लोगों ने रहना सहना देखा, उनके तौर तरीके देखे, जब तौर तरीके देखे उनको अच्छा लगा, उन्होंने भेदभाव जब देखा, उन्होंने यहाँ पे ये खड़ा है भाई ये दलित भी है, ये कभी सवाल नहीं आता जहन में कि उस टाइम में जितनी तादाद में कन्वर्जन हुआ वो अब क्यों नहीं हो रहा? अब भी तो लोग देख रहे मेरी बात सुनो, हैं, अभी भी तो लोग देख रहे उसमें हैं। राजपूत भी थे, जितने दलित थे वे भी थे। 90 लाख आदमी एक बार के कहने पे उनके आदतों को देख के मुसलमान ले आए थे, जिनमें हम राजपूत भी थे। पृथ्वीराज चौहान की तीसरी नस्ल में मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, पृथ्वीराज चौहान की, जिसमें हम रांगड़ आते हैं। कामख्यानी रांगड़ के बारे में जानते हो आप? मैं रांगड़ राजपूत हूँ, तो कन्वर्टेड हूँ। अब से 800 साल पहले का कन्वर्टेड हुआ वो मुसलमान हूँ मैं। उनके आदतों को देख के कि उनमें भेदभाव खत्म किया सबसे पहले आगे, वरना इतनी तेजी से इस्लाम नहीं मिला। 90 लाख आदमी कोई आम बात नहीं है उस टाइम पे, 800 साल पहले। और आपको लगता है इस्लाम में भेदभाव नहीं होता? नहीं होता, मैं मानता हूँ नहीं होता। आप अभी भाईजान फकीर और अंसारी सुना है? फकीर अंसारी ये सुना है? मेरी बात सुनो, ये सब हो नहीं, गई। आपने सुना है नहीं सुना है? हाँ सुना है, बताओ आप। उनमें भेदभाव होता है या नहीं होता है? नहीं होता है तो टैग क्यों दिया हुआ है? भेदभाव टैग क्यों दिया हुआ है? भेदभाव की बात आती है मस्जिद में ले गए जाकर। अगर आप मस्जिद में गए, कस्बे का चेयरमैन है, बादशाह है, पहले आप ये भाई खड़े हैं, जाके पहली लाइन में खड़े हो गए, पहली सब में खड़े हो गए, तो उसमें पहले ये उस भाई को पीछे नहीं कर सकते कि चेयरमैन साहब आ गए या कोई आ गया तो पीछे खड़ा हो जा। चेयरमैन बाद में आया तो बाद में खड़ा होगा नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद के अंदर भेदभाव नहीं होता, बाहर हो रहा है, बाहर को क्या करना। राजपूत साहब थोड़ा सा उभरिए इस चीज़ से, और न जाने इस देश में कितनी मस्जिद हैं जिनको स्पेशल टैग दिया जाता है कि ये मस्जिद स्पेशली देवबंदियों के लिए है, ये मस्जिद अब देवबंदी है ना, ये स्पेशली बरेलवियों की मस्जिद है, टैग नहीं दिया जाता। लेकिन नमाज पढ़ने से किसी को मना नहीं किया जाता भाई। टैग दिया जाता है या नहीं दिया जाता? टैग दिया जाता है, टैग क्यों दिया पहचान जाता के लिए। क्यों? देवबंदी बरेलवी का मतलब आप समझते आपने हैं? खुद बोला कि हमारी पहचान इस्लाम से है, हमारी पहचान मुसलमान है, तो ये टैग कहाँ से आए? देवबंदी आया, अंसारी आ गया, अहमदिया आ गया, बरेलवी आ गया, ये क्यों आया? जो अहमद रजा खान बरेलवी हैं, वो बरेली के रहने वाले थे, वो बरेलवी हो गए। मैं देवबंद का है, मौलाना कासिम ननौतवी, मौलाना अशरफ अली थानवी, ये सब देवबंद के आसपास के रहने थे, तो ये देवबंद के हो गए, मैं बरेली के हो गए। मैं देवबंद के आसपास, देवबंद से 25 किलोमीटर दूर मेरा कस्बा है, नानौता पड़ता है, मैं नानौता का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं देवबंदी हूँ, देवबंद के आसपास का हूँ। बरेली जो बरेली के आसपास के हैं वो बरेली के हैं। बाकी मेरी मंशा सब एक कुरान को है। मेरी मानते सब एक कोई कुरान बात को है, एक हदीस को नहीं, है, इस्लाम सबके अलग अलग हिसाब से इस्लाम चल रहा है इस देश में, इस देश में नहीं, इस दुनिया में। क्या चल रहा है? 72 फिरके हैं, सारे फिरके एक दूसरे से खफा रहते हैं। मानते सिर्फ एक कुरान को है सब। इस बात से आप भी मानते तो एक अल्लाह को भी हैं। एक अल्लाह को मैं मानते, डिनाई नहीं कर कुरान को मानते, रहा, हदीस को मैं डिनाई मानते। नहीं कर रहा, लेकिन मतभेद हैं या नहीं? मतभेद हैं, वो आपसे इख्तलाफ में है कि कोई। अब मेरी बात सुनो, अब अहले हदीस हो गए, तो यही तो भेदभाव होता है भेदभाव हिंदुओं नहीं है में भी। यार, जो आपने भेदभाव कैसे आपने कहते हो आप एग्जाम्पल दिया कि दलित और पिछड़ा और ये फलाना ठिकाना, भेदभाव ये भी नहीं है। मतभेद है भाई साहब, अपनी साथ भेदभाव वो नहीं है कि मैं इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा। ये भी मतभेद है। अहले हदीस हो गए, अगर भेदभाव क्या होगा कि ये और उस चक्कर में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्जन कर लिया। अब कौन कन्वर्ट हो रहा है बताओ? आपने बोला मतभेद है, जबरदस्ती कोई नहीं हो रहा यार। डिबेट जबरदस्ती कौन डिबेट convert ज्यादा हो रहा है? लंबी खिंच जाएगी। आपने बोला मतभेद है इस्लाम में भी और मतभेद हिंदुओं में भी था, मतभेद तो कहाँ है? मुझे वहाँ आपने मतभेद कबूल मस्जिद के अंदर नहीं है, आगे बाहर है। कोई खाना मुसलमान
अंसारी भी 7 बेड़े खा सकता है, फकीर भी 7 बेड़े खा सकता है खाना, और खाते हैं भाई 2 मिनट चुप रहो। लेकिन दलितों के साथ वो नहीं खाना खा रहे, कहाँ खा रहे हैं? पिछड़े नहीं खाना खा रहे। दलितों के साथ ब्राह्मण का खाना खा लेगा। खा रहे यार भाई साहब, ऐसी कोई बात होटलों में तो यार सब खा लेते हैं, होटलों में मैं भी खाता हूँ, सब खा लेते हैं यार, होटलों का क्या है? होटल की बात मत पूछो ना आप, होटल की तो हाँ, होटल में कोई दीपांकर मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री जी ये तभी तो ये बोलते हैं कि भेदभाव खत्म करें। धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, और जी के एक हो रहे, क्या नाम उनका, लेकिन मैच हो गई, कन्वर्जन वाली बात मैच हो गई। ये जो बाबा है आजकल के मीम के लिए हैं, इन पे सिर्फ मीम बन रहे हैं आजकल में सब। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की जो मेन बात थी, जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम कह रहा है कि 3000 साल पहले मुसलमान ना होने की बात खुद गलत है, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले सब मुसलमान थे। ये तो 3000 साल पहले यही थे जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम कहते हैं। आप पता नहीं हिंदू क्या कहते हैं। कुरान कहता है कि हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अल्लाह ने पहले ही सब अंबिया को मुसलमान फरमा दिया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सब ने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, यानी मैं रब के सामने मुसलमान हुआ हूँ, मैं मुसलमान। तो सारे अंबिया मुसलमान थे। दीन हमेशा एक रहा, तौहीद का दीन जो भी माने वो मुस्लिम है, चाहे 3000 साल पहले आया या आज आया है। अच्छा, हिंदू मत के बड़े कदीम वेद भी एक खुदा की गवाही देते हैं, वही तो इस्लाम का पैगाम है। बराबर है, अगर कोई अपने बाप की बात मानने की बजाय अल्लाह की बात माने तो ये नाफरमानी नहीं बल्कि असल वफादारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बाप आज़र के शिरक वाली बात ना मानी, ये इस्लाम की असल बात है। कुरान में बार बार आया है कि अंबिया ने अपनी कौम वालिदैन को समझाया मगर शिरक नहीं माना उनका। बाप मुशरिक था तो खुद मुशरिक नहीं थे। बाप का एहतराम लाजिम है मगर अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो तो वहाँ भी हद है। हम अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, बाप का भी अदम करेंगे। ये इस्लाम है। अच्छा, बाकी जो बात कर रहे थे भेदभाव की, और भेदभाव की वजह से हिंदू मज़हब को छोड़ना और इस्लाम लाना, ऐसा है नहीं। असल में ये है कि इस्लाम के बुनियादी उसूल और अकायद से मुतासर होकर हिंदू मुसलमान हुए थे। आज जो मुसलमान कहलाते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, और जो नहीं हुए मुसलमान वो हिंदू है तो हिंदू है। अब भेदभाव दो चीज़ें, एक है इस्लामी उसूल, उसमें भेदभाव नहीं है। काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं है। अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा काले भी थे, गोरे भी थे, फारसी भी थे, अरबी भी थे, अजमी भी थे। तो ये तो भेदभाव ख़त्म किया गया। अब जो इस दौर के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ मुसलमान चल रहे हैं, भेदभाव हुआ है या बुनियादी असाइल और अकायद और इख्तलाफ में वो लड़ रहे हैं आपस में, देवबंदी, बरेलवी, फलां फलां, या दरगाह के ऊपर नमाज पढ़ना आपस में नहीं है, अगर नहीं है तो ये गलत है। जब ये गलत है तो इस गलती से इस्लाम गलत नहीं हो जाता बल्कि आप खुद गलत हो जाते हैं। ये कहना कि अब कोई अपने बाप को ना माने हकीकत को तोड़ना है। इस्लाम तो अदल और खिदमत सिखाता है, और आगे इस्लाम ने माँ बाप के साथ नरमी, मोहब्बत और खिदमत का सबसे ऊंचा मकाम दिया है। ये जो बागेश्वर धाम ने कहा था कि कोई अपने बाप को बाप ना माने तो हम क्या करें, ये एक अनलॉजिकल बात है, मौके के ऊपर बड़ा फ़ायदा देती है। सिर्फ एक मामला अलग है, अगर वालिदैन शिर्क पर मजबूर करें तो वहाँ ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक होगा कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत का कोई वो गुंजाइश नहीं है। दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम थे और वो अल्लाह के मानने वाले यानी मुस्लिम थे। इस्लाम कोई नया मज़हब नहीं बल्कि आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन है। हिंदू मत में भी अय्युकुम वगैरह वगैरह खुदा एक है। एकम एदित्यम के खुदा एक है का जिक्र है। इस्लाम की असल तालीम से मिलता जुलता है। क्यों आप लोग जो है, बात यह कि बुनियाद थ्योरी एक ही है इस्लाम की, कोई देवबंदी कोई बरेलवी, ये अलग बात है। 3000 साल पहले भी तौहीद के मानने वाले थे, बस नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये हकीकत है। और यहूदी और ईसाई भी तौहीद थे, उस वक्त मुवाहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे, शिर्क पहले नहीं करते थे, बाद में उन्होंने किया। इस्लाम ने हमेशा नस्ब परस्ती और ज़ात पात को तोड़ा है, यही असल इंसानियत है। बागेश्वर धाम अगर तारीख़ पढ़ ले तो जान लेगा कि इस्लाम दीन फितरत है, इब्तदा से मौजूद है। मुसलमान होना बाप को छोड़ने का नहीं बल्कि अल्लाह के बात मानकर वालिदैन को इज़्ज़त देना, और अल्लाह को इज़्ज़त देने वाली बात है कि हम अल्लाह की इज़्ज़त करते हैं, जिससे हमारा फ़ायदा होता है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।